बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशनल इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। अभी आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था गांधी विचार और शांति अध्ययन और केपी ट्रिनिटी कॉलेज में बीएड कॉमर्स स्ट्रीम से बीएड जो है स्टार्ट किया जाना है इस साल से, ठीक है। उसी के बाद जो है आज एक बड़ी अपडेट आई है, जो कि कल ही ये चीज़ें निर्णय हुए थे, ठीक है। और इसकी अपडेट आज पूरी मैं बता रहा हूँ, तो पूरी जो है वीडियो को देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कौन सा एक नया पाठ्यक्रम ऐड किया गया है, ठीक है, पीजी में। तो इसको मैं पूरा बताऊंगा कब से स्टार्ट होने वाला है और कितनी सीट्स हैं, क्या चीज़ कैसे है, तो पूरा जानते हैं इस वीडियो में। और हाँ, चैनल में पहली बार आए तो जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर एक अपडेट प्राप्त होती रहेगी, ठीक है। छोटी छोटी बड़ी से बड़ी हर एक कवरेज हम चैनल पे अपने अपलोड करते रहते हैं, तो जुड़े रहेंगे। तो ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोई भी अपडेट से कभी भी आप वंचित नहीं रह जाएंगे। सबसे पहले देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2 नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू किए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत में पहला ऐसा विश्वविद्यालय जिसने 5,000 रुपये में सभी के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। यानी इसमें क्या होगा कि विश्वविद्यालय में जो बच्चे हैं वो तो लेंगे ही एडमिशन, और साथ ही साथ जो बाहर के हैं वो भी एडमिशन लेंगे, ठीक है। अब कैसे क्या वो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारा प्यारा विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके बाद में चलिए यहाँ पे बताते हैं आपको। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2 नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम की शुरुआत के साथ सुर्खियां बटोर रहा है, जो भारत में पहला विश्वविद्यालय जो 5,000 रुपये के मामूली शुल्क पर सभी के लिए खुले पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह पहल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और अभिनव शैक्षणिक पेशकशों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। 2 नए पीजी कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है, ठीक। सबसे पहले इसमें क्या है, गांधी विचार और शांति अध्ययन में एमए, ठीक। पाठ्यक्रम का विवरण क्या है, गांधीवादी विचार और शांति अध्ययन पर केंद्रित एक मास्टर ऑफ आर्ट्स कार्यक्रम, ठीक है। एमए उपलब्ध सीटें 30 सीटें इसमें है, ठीक है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता क्या है, वो ये है कि आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जो भी आवेदक है वो क्या करें, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, तो आप जो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। और ये एंट्रेंस देना पड़ेगा पीजी का। पीजी में जिससे अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है, तो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप इसका जो है कोर्स सेलेक्ट करिए और जो है फिर होगा। और दूसरा देखिए, ये आया है आपका यौगिक विज्ञान में एमएससी, यानी एमएससी इन यौगिक साइंस, ठीक। ये आपका नया जो है कोर्स है, ठीक। अब ये क्या है पूरा इसका देखिए मैं बताता हूँ। पाठ्यक्रम का विवरण क्या है, यौगिक विज्ञान और भारतीय जीवन शैली प्रथाओं पर केंद्रित एक मास्टर ऑफ साइंस कार्यक्रम, ठीक है। यानी कि यौगिक साइंस में एमएससी, और इसमें क्या है आपका भारतीय जीवन शैली प्रथाओं पर और योग विज्ञान पर पूरा का पूरा ये जो है बेस्ड होगा। इसकी पात्रता क्या है, यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो योग विज्ञानों के क्षेत्र में स्नातकोत्तर अध्ययन करना चाहते हैं। इसके पश्चात जो है और चीज़ें यहाँ समझेंगे। इन नए पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को गांधीवादी दर्शन और यौगिक प्रथाओं में गहन ज्ञान और विशेषज्ञता प्रदान करना, ताकि इन क्षेत्रों में बढ़ती रुचि और मांग को पूरी किया जा सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि योग का कितना इस समय जो है मांग तेज हुई है, योग को कितना ऊंचे लेवल तक पहुंचाया गया है, उसी के संदर्भ में जितनी रुचि और रुझान बढ़ता है, ठीक है, विश्वविद्यालय भी अपने कदम जो है इसी मार्ग पर प्रशस्त कर रहा है। बाकी यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिए, आपका जो एमए इन गांधी विचार और शांति अध्ययन वाला है वो तो इसी वर्ष से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये योग विषय जो है 2025-26 से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, ये 2025-26 से आएगा पढ़ाई में। बाकी 2024-25 में आपका गांधी विचार और शांति अध्ययन में एमए स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, दर्शन शास्त्र विभाग ने 5 वर्षीय एकीकृत योग विज्ञान नाम से नया कोर्स तैयार किया। यह कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत तैयार किया गया है। इसमें छात्रों को कई बार एग्जिट और एंट्री का विकल्प मिलेगा। दर्शन शास्त्र के विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे ने बताया कि यौगिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स में 40 सीटों के सापेक्ष प्रवेश होंगे। यानी सीट कितनी है एमएससी इन यौगिक साइंस में, 40, ठीक है। इस कोर्स में प्रवेश कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के तहत होगा। यानी कि जिसको भी यौगिक साइंस में एडमिशन लेना रहेगा वो CUET का एंट्रेंस देगा, ठीक है, CUET का। अब इसके पश्चात समझिए, पहले वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि पहले साल की अगर पढ़ाई आप पूरी करते हैं सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल, इसे 5 साल का रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही 5 साल का रहेगा। ये मान लीजिए पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल। जो पहले साल का पूरा करेगा उसको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट एक ठो मिलेगा कि हाँ आपने इस कोर्स में किया है, ठीक। सर्टिफिकेट 2 साल का जो करेगा उसको डिप्लोमा का मिलेगा, 3 साल का जो करेगा उसको ग्रेजुएशन का मिलेगा, 4 साल का जो करेगा इसमें, ठीक है, उसको ऑनर्स का, और जो 5 साल की पढ़ाई पूरी करेगा उसको
पीजी की डिग्री दी जाएगी। यानी कि आपने यौगिक साइंस में अगर 5 साल अगर पूरी पढ़ाई कर लेते हैं 5 ईयर की, तो आप इसमें पीजी यानी स्नातकोत्तर की डिग्री आपको प्रदान की जाती है। प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे ने कहा कि योग का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है, जिसमें शारीरिक और मानसिक के साथ ही आध्यात्मिक विकास करना है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वास्थ्य प्रबंधन में योग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि गीता में भी योग कर्मों की कुशलता के रूप में लिया गया है और समता को योग का नाम दिया गया है। अभी देखिए और भी चीज़ें हैं, अभी पूरा स्किप मत करिएगा वीडियो को, मैं थोड़ा आराम से बता रहा हूँ, अभी और भी नीचे डिटेल्स हैं। योग, अष्टांग योग आदि इसके अंतर्गत आते हैं। आधुनिक समय में अपनाए जा रहे योग पाठ्यक्रमों में आसनों और व्यायाम को अधिक प्रभाव है। इसे स्वास्थ्य की दृष्टि से बनाया गया। प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे ने कहा कि प्राचीन वैदिक ज्ञान परंपरा से प्राप्त ज्ञान को आधुनिक युग की आवश्यकताओं का रूप ढालकर भारतीय ज्ञान की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को पूरे विश्व में फैलाया जा सकता है। विश्वविद्यालय की विद्या परिषद ने नए पाठ्यक्रम के संचालन को मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर समझिए, कुल 13 विषयों में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए गए हैं, यानी ये तो शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें औपचारिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त रोजगार एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए कुछ नए विषय भी तैयार किए गए, जो इस प्रकार है। पहला, कौशल आधारित ऐच्छिक, ठीक है, संविधान के तत्व, विज्ञान प्रौद्योगिकी में खोजे, मानसिक स्वास्थ्य, संगीत, सितार मतलब तबला, फाउंडेशन इलेक्टिव। इसके बाद आपकी जो है ये सब लैंग्वेज वाली। इसके बाद देखिए लिखा हुआ मेंटल हेल्थ, म्यूजिक, डिस्कवरी इन साइंस, फाइनेंशियल मार्केट और अकाउंटेंसी समेत कुल 13 विषयों में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए हैं। ये सभी कोर्स 90 दिनों के हैं, ठीक है, यानी कि 3 महीने के हैं। ये सर्टिफिकेट इसमें मिलता है। इनमें यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। कुलपति ने स्नातक, स्नातकोत्तर, प्रोफेशनल आदि कोर्स में एडमिशन प्रक्रिया की भी जानकारी दी है। यही आपकी कुलपति हैं, इनका नाम है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। चलिए आगे, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शुरू किए गए नए पाठ्यक्रम 5,000 रुपये में सभी के लिए जो है खुला पाठ्यक्रम। इस सत्र में विश्वविद्यालय कुछ मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम भी शुरू कर रहा है। एक प्रमुख पाठ्यक्रम वित्तीय बाजार और साक्षरता, जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से शुरू किया जा रहा है, ठीक है। इस वर्ष से विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय सेवा की भावना को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय निर्माण और समाज सेवा नामक मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पे और चीज़ें देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐसा पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया। सभी वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की फीस 5,000 रुपये निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ कोई भी अन्य व्यक्ति भी शुल्क देकर नामांकन करा सकता है। घोषणा के दौरान विश्वविद्यालय के प्रवेश निदेशक प्रोफेसर जयंत कुमार, शैक्षणिक कार्यक्रमों के डीन प्रोफेसर अनुपम पांडे और कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तो ये पूरी अभी अपडेट थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि पीजी में जो आपके नवीनतम पाठ्यक्रम स्टार्ट किए जाने हैं, ठीक है, यानी कि जो आज मैंने बताया है एमएससी इन यौगिक साइंस, वो कब से स्टार्ट होगा? वो इस सत्र से नहीं, अगले सत्र से स्टार्ट होगा, ठीक है। और आपको मैंने अच्छे से चीज़ें बता दी कि उसके लिए वो उसमें जो एडमिशन होगा CUET के तहत होगा, ठीक। और चीज़ें मैंने बताई कि 1 साल का कोर्स करने पे सर्टिफिकेट, 2 साल का डिप्लोमा, 3 साल में फिर जो है ग्रेजुएशन, 4 साल में ऑनर्स और 5 साल में पीजी की उसमें जो है डिग्री आपको प्रदान की जाएगी। और उसमें जो है अच्छा जो है आपको अपना जो है उसमें करियर दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। बाकी 13 अन्य कोर्सेज मैंने बताया जो शुरू किए गए हैं, और भी जो चीज़ें मैंने नीचे बताई आपको। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो दोबारा इस जो है ओपन करके देखिएगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी PGAT में अभी तक रजिस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे तो आपका 52,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 31,000 से अधिक फाइनल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कल मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा डाटा बताया। आपका जो PGAT जो है आपका एंट्रेंस होने वाला है वो जुलाई के फर्स्ट वीक तक जाने की संभावना है, ठीक है। पिछली बार 2 से 5 जून के मध्य में जो है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे। इस वर्ष मुझे लग रहा है जुलाई के प्रथम वीक में, अगर विश्वविद्यालय ने कल अनाउंसमेंट की है कि संभवतः, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट बताई गई है। बाकी जुलाई फर्स्ट वीक में कहा गया है कि होने की संभावना है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आप सबको कि जो भी कल का डाटा आया था पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोर्स के लिए आया था, यानी PGAT फर्स्ट में कितना हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ आपका उसमें बताया गया था IBS के कोर्सेज में कितना हुआ है, LLB में कितना हुआ है। तो कल वाली वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आई बटन पे लिंक आएगी, उसको देख लीजिएगा। बाकी अपना एक बार मैं फिर कह दे रहा हूँ, पार्ट A का सिलेबस और बुक मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया, जाकर देख लीजिएगा। पार्ट B यानी कि जूलॉजी हो आपका, ठीक है, और जितने भी हैं, यानी कि किसी को जिस सब्जेक्ट से देना है, एंशिएंट से, पॉलिटिकल से, MA, MSc, MCOM, LLB, LLM, वो ध्यान रखिएगा। इन सब की सिलेबस की वीडियो मैंने बना दी है। उस PGAT सिलेबस करके एक आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, उसमें अपनी वीडियो को जब ओपन करेंगे तो उसमें सिलेबस ही नहीं, सिलेबस के साथ साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न, पहली कट ऑफ कितनी जाती है, हाईएस्ट स्कोर कितना गया था एंट्रेंस एग्जाम में लास्ट ईयर, ठीक है, और बुक्स कौन सी लेनी चाहिए, फ़ीस कितनी लगती है, सीट्स कितनी है उस कोर्स में, वो सब चीज़ें आपको पता चल
चल जाएगी। तो आप वो सब वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाकी पीजी एंट्रेंस करके एक प्लेलिस्ट और है जिसमें आपकी हर एक क्वेरी क्वेश्चन का जवाब है। किसी ने अगर एक सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है तो उसको कितने क्वेश्चन का आंसर देना है, 2 से भरा है तो कैसे आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, 3 सब्जेक्ट से भरा तो कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होगा। सब चीज़ें मैंने अभी कल या परसों में ही मैंने वीडियो डाली है, तो आप रिसेंट और लेटेस्ट वीडियो में जाकर देखेंगे, वो चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो फिर यही कह रहा हूँ कि लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।